आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि आप एक आइडिया से भी कैसे कामयाब हो सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी कंपनी के बारे में जो एक देश से शुरू होकर 24 देशों में ऑपरेट करने लगी। मैं बात कर रहा हूँ ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो के बारे में। दोस्तों, जोमेटो आखिरकार इतनी बड़ी कंपनी कैसे बनी, और जानेंगे इस कंपनी के फाउंडर की ज़िंदगी के बारे में कि उन्हें कंपनी शुरू करने का आइडिया कहाँ से आया। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखते रहिए। वीडियो के आखिर में बात करेंगे कि जोमेटो की कहानी से हम क्या सीख सकते हैं। आज हम सभी कामों को इंटरनेट के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। जब भी किसी रेस्टोरेंट का खाना खाने का मन करे तो हम मोबाइल उठाकर ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर देते हैं और कुछ ही समय में हमारा मनपसंद खाना घर पर पहुंच जाता है। सब कुछ कितना आसान है, क्योंकि जोमेटो है ना। जी हाँ दोस्तों, आज के दौर में घर बैठे फूड ऑर्डर करना बहुत आसान हो गया है और ऐसा होने के पीछे जोमेटो का बहुत बड़ा हाथ है। बस इसके लिए कस्टमर को थोड़े एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं और खाना कुछ ही मिनटों में रेस्टोरेंट से घर आ जाता है। अपने ऑफिस के कैफेटेरिया में ऑफिस के स्टाफ की समस्या का समाधान करने का एक छोटा सा आइडिया दीपेंद्र गोयल के दिमाग में आया और उस आइडिया ने जोमेटो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को जन्म दिया। इसमें उनके साथी रहे को फाउंडर पंकज चड्ढा और दीपेंद्र गोयल ने किस तरह जोमेटो को सफलता की बुलंदियों तक पहुंचाया। आइए जानते हैं जोमेटो सक्सेस स्टोरी में। दोस्तों, दीपेंद्र गोयल का जन्म पंजाब मुक्तसर जिले में हुआ था। उनके माता और पिता दोनों ही टीचर थे, लेकिन टीचर फैमिली से होने के बावजूद दीपेंद्र 6th क्लास तक पढ़ाई के लिए सीरियस नहीं थे। 6th में फेल होने के बावजूद उनकी आंखें खुली और उन्होंने स्टडी को सीरियसली करना शुरू कर दिया। हालांकि यह इतना आसान भी नहीं था। धीरे धीरे वह पढ़ाई में अच्छा स्कोर करने लगे। 9th और 10th में उनका रिजल्ट अच्छा रहा, जिससे उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। लेकिन 10th के बाद चंडीगढ़ के डीएवी स्कूल में एडमिशन लेने के बाद वे फिर फेल हो गए। इसके बाद उन्होंने अपने कॉन्फिडेंस को और बढ़ाया और दिल लगाकर पढ़ाई करने लगे, जिससे वह 12th क्लास में पास हो गए और दिल्ली आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर दिल्ली आईआईटी में एडमिशन ले लिया। 2004 में आईआईटी दिल्ली से दीपेंद्र ने इंटीग्रेटेड एमटेक इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की डिग्री हासिल की। डिग्री लेने के बाद उन्हें बैन एंड कंपनी में कंसल्टेंट की जॉब मिल गई और 2007 में उन्होंने कंचन जोशी से शादी कर ली, जो आईआईटी दिल्ली में उनकी क्लासमेट थी। जानते हैं फूड ईबे की शुरुआत कैसे हुई। अच्छी जॉब होने के बाद भी दीपेंद्र गोयल सेटिस्फाई नहीं थे। उनका दिमाग हर वक्त बिजनेस के बारे में सोचता रहता था। एक दिन उन्हें ऑफिस के कैफेटेरिया में एक बिजनेस आइडिया सूझ ही गया। लंच के समय कैफेटेरिया में ऑफिस का स्टाफ मेन्यू देखने के लिए लंबी लाइन में लगा करता था। लंबी लाइन में खड़ा होना टाइम वेस्ट के साथ ही एक मुश्किल भरा काम भी था। ऑफिस स्टाफ की इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए दीपेंद्र गोयल ने टेक्नोलॉजी का यूज़ करने का मन बनाया। उन्होंने ऑफिस के कैफेटेरिया के मेन्यू को स्कैन किया और एक वेबसाइट पर डाल दिया। कुछ ही दिनों में मेन्यू के ऑनलाइन अवेलेबल होने पर लोगों को यह तरीका बहुत पसंद आया। फिर वेबसाइट पर हिट भी पड़ने लगे। तब दीपेंद्र ने इस आइडिया पर काम करने के बारे में गंभीरता से सोचा, क्योंकि इंटरनेट यूज़र्स की संख्या कुछ सालों में बढ़ती जा रही है और इसीलिए कंपनियां भी ऐसे ही ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रही है जो कि पूरी तरह इंटरनेट पर बेस्ड होते हैं। फिर उनका आइडिया एक ऐसी वेबसाइट बनाने का था जिसमें दिल्ली शहर के सारे होल्ड और रेस्टोरेंट्स की जानकारी उपलब्ध हो। अपने दोस्त परसून जैन के साथ मिलकर दिल्ली एनसीआर में उन्होंने फूडलेट के नाम से एक वेंचर शुरू किया, लेकिन परसून मुंबई चले गए और फूडलेट स्ट्रगल करने लगा था। तब उनके पार्टनर के रूप में पंकज चड्ढा जी साथ आए, जो आईआईटी दिल्ली के 2007 में पास आउट थे और बैन एंड कंपनी में उनके साथ काम करते थे। जॉब में रहते ही दोनों ने 2008 में ऑनलाइन फूड पोर्टल foodebay.com की शुरुआत की। यह फूड पोर्टल लोकेशन, पॉपुलैरिटी और रेट बेस पर बेस्ट रेस्टोरेंट कस्टमर को अवेलेबल करवाने के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था। स्टार्टिंग में इसमें एनसीआर के 1200 रेस्टोरेंट जोड़े गए। foodebay.com से जोमेटो का सफर लॉन्च करते वक्त दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा ने इसे बड़े लेवल पर ले जाने और इससे प्रॉफिट कमाने के बारे में डिस्कस नहीं किया था। उनका गोल सिर्फ लोगों की समस्या को दूर करना था। लेकिन जैसे जैसे foodebay.com पॉपुलर होने लगी और कस्टमर का अच्छा फीडबैक मिलने लगा, वो इसमें और रेस्टोरेंट्स को जोड़ने लगे। साल 2008 खत्म होने तक foodebay.com में रेस्टोरेंट्स की संख्या 2000 तक पहुंच गई और ये दिल्ली की सबसे बड़ी रेस्टोरेंट डायरेक्टरी बन गई। 2009 आते आते दिल्ली के अलावा मुंबई और कोलकाता, 2010 तक पुणे और बेंगलुरु में भी foodebay.com फैलता गया। अब दीपेंद्र फूड ईबे को बड़े लेवल पर ले जाने के बारे में सोचने लगे, लेकिन इसके लिए पूरा फोकस बिजनेस की तरफ होना जरूरी था।
साथ ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत महसूस होने लगी। जॉब के साथ बिजनेस पर पूरा टाइम और फोकस कर पाना आसान नहीं था। इसी के चलते दीपेंद्र की वाइफ को दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की नौकरी मिल गई। वाइफ से मानसिक और आर्थिक दोनों का साथ मिलने पर दीपेंद्र ने अपनी जॉब छोड़ दी और पूरा ध्यान बिजनेस पर देने लगे। हुआ ऐसा था कि ईबे की तरफ से 5 दिन पहले उन्हें लीगल नोटिस आया, जिसमें कंपनी के नाम को लेकर कुछ इश्यूज शामिल थे। 2010 में foodebay.com का नाम चेंज करके जोमेटो कर दिया गया। कंपनी का नाम चेंज करने के पीछे 2 रीज़न थे। पहला, foodebay.com का नाम मिलता जुलता था। दीपेंद्र और पंकज ब्रांड के नाम को लेकर किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं चाहते थे। दूसरा, दीपेंद्र और पंकज ऐसा नाम चाहते थे जो खाने की चीज़ों से मिलता जुलता हो। इस तरह से टोमेटो से जोमेटो नाम हुआ। जोमेटो जो कि एक भारतीय ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी है। भारतीय कंपनी होने के कारण जोमेटो का मेन हेडक्वार्टर गुड़गांव में है, जो कि हरियाणा में है। कंपनी में अब इन्वेस्टर की ज़रूरत थी। इसके बाद इन्वेस्टर्स को ढूंढना शुरू किया गया। सबसे पहले इन्वेस्टर के रूप में 2010 में Naukri.com के संजीव बिखचंदानी सामने आए। उन्होंने अपनी पेरेंट कंपनी इन्फो एज के जरिए जोमेटो में $1 मिलियन इन्वेस्ट किए। इसी तरह जोमेटो कंपनी में बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया। 2010 से लेकर 2017 तक जोमेटो में कुल इन्वेस्टमेंट $223 मिलियन हो गई। मार्च 2018 में अलीबाबा एंड फाइनेंशियल ने जोमेटो में $150 मिलियन को इन्वेस्ट किया। जोमेटो का देश और विदेश में विस्तार 2010 से इन्वेस्टमेंट मिलने के बाद से जोमेटो का एक्सपेंशन पूरे देश में होने लगा। 2011 तक यह दिल्ली के अलावा पुणे, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद और अहमदाबाद तक फैल गया। किसी भी बिजनेस के डेवलपमेंट में मोबाइल ऐप की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। दीपेंद्र और पंकज यह समझ चुके थे कि मोबाइल ऐप उनकी कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी बन गया है। ऐप लॉन्च होने के बाद कंपनी का एक्सपेंशन और बढ़ गया। 2012 में जोमेटो ने यूएई, श्रीलंका, कतर, यूनाइटेड किंगडम, फिलीपींस और साउथ अफ्रीका में एक्सपैंड किया। 2013 में टर्की, ब्राज़ील, न्यूजीलैंड भी इस लिस्ट में ऐड हो गए। जहां कंपनी पूरी दुनिया में पूरी स्पीड से बढ़ रही थी, वहीं अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए जोमेटो ने फॉरेन बेस्ड कंपनी का टेकओवर कर लिया। 2013 में जोमेटो ने पोर्चुगीज कंपनी गैस्ट्रोनोमी और इटालियन कंपनी लोबांडो को एक्वायर कर लिया। सबसे बड़ा एक्विजिशन तब आया जब उन्होंने अमेरिकन सर्विस कंपनी नेक्स्टेबल को एक्वायर कर लिया। इस तरह से यूएस मार्केट कंपटीशन में आ गया। रेस्टोरेंट एडवर्टाइजिंग। जोमेटो अपनी वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर रेस्टोरेंट का पेड ऐड प्लेस करती है। पेड ऐड के थ्रू जोमेटो को 75% की इनकम होती है। इवेंट एडवर्टाइजमेंट। इस रेवेन्यू मॉडल के अंडर जोमेटो रेस्टोरेंट बेस्ड एडवर्टाइजर्स के लिए इवेंट प्रमोट करती है और उसके लिए अमाउंट चार्ज करती है। फ्लक्चुएशन इन जोमेटो। जोमेटो के लिए कामयाबी का रास्ता इतना आसान भी नहीं रहा। उसे कई अप एंड डाउन फॉल का सामना करना पड़ा। सबसे पहला सेटबैक जोमेटो के लिए 2015 में आया, जब उसे लॉस के कारण 300 एम्प्लॉयज़ को निकालना पड़ा। दूसरा सेटबैक तब आया जब किसी भी नई जगह पर जाने से पहले दीपेंद्र और पंकज चड्ढा जी ने अपने वॉलंटियर्स की 2 टीम के थ्रू रिसर्च किया कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में कौन सबसे बड़ा प्लेयर है कि जिससे मार्केट में कॉम्पीट करना पड़े। तो रिसर्च में पता चला कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में अर्बन स्पून बहुत तगड़ा काम कर रहा था, क्योंकि अर्बन स्पून ने वहाँ की मार्केट में मोनोपोली क्रिएट की हुई थी बाकी कॉम्पिटिटर्स के कंपेयर में। तो फिर अर्बन स्पून का बाय का ऑफर आया। जोमेटो ने अर्बन स्पून को कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में एक्वायर कर लिया, पर यह आइडिया बुरी तरह फेल हो गया। 2016 कंपनी का सबसे स्लोएस्ट फाइनेंशियल ईयर रहा, जिस कारण इसे 9 देश यूएस, यूके, चिली, कनाडा, ब्राज़ील, श्रीलंका, आयरलैंड, इटली, स्लोवाकिया में अपने ऑपरेशंस रोल बैक करने पड़े। इसी तरह अपनी प्रेजेंस रखने के लिए उन्हें रिमोट मैनेजमेंट सर्विस के साथ आगे बढ़ना पड़ा। मई 2017 में जोमेटो में सबसे बड़ा साइबर अटैक हुआ। हैकर ने 17 मिलियन यूजर्स का रिकॉर्ड हैक कर लिया। चिंता की बात यह थी कि ओवर पेमेंट कार्ड डिटेल्स भी एक्सेस कर लिए गए थे, लेकिन कंपनी ने बताया कि नेम, पासवर्ड, हैशेस हैक किए हुए हैं। यह प्रॉब्लम हैकर से बात कर सॉल्व कर ली गई। हैकर ओनली जोमेटो का सिक्योरिटी खामी लूपहोल बताना चाहता था। कंपनी के पीआर बिल्डअप को झटका तब लगा जब कंपनी बिलियन की शुरुआत तक पहुंचने वाली थी और HSBC कैपिटल ने जोमेटो वैल्यूएशन को 50% गिरा दिया, जिसके चलते जोमेटो का घाटा बढ़ गया। कंट्रोवर्सी रिलेटेड टू जोमेटो। जोमेटो ने अपनी स्टार्टिंग के दिनों से ही अपनी ट्रांसपेरेंट इमेज बना रखी थी, इसलिए कंट्रोवर्सी कम थी। कंपनी में अंदर के विवादों के संबंध में अफवाहें तब उड़ने लगी
जब एक के बाद एक कंपनी के मैनेजमेंट बॉसेस कंपनी छोड़कर जाने लगे। 2018 में को फाउंडर पंकज चड्ढा ने पर्सनल रीजन को बताते हुए कंपनी छोड़ दी। 2 मंथ बाद ही CEO मुकुंद कुलशेखरन भी बिना किसी फॉर्मल अनाउंसमेंट के कंपनी छोड़कर चले गए। आफ्टर 8 मंथ समीर कुकरेजा, प्रेसिडेंट ऑफ जोमेटो क्लाउड, ने भी कंपनी छोड़ दी। ये सब एग्जिट तब हुए जब जोमेटो को अपने कॉम्पिटिटर से बड़े कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा था। डेवलपमेंट एंड सक्सेस ऑफ जोमेटो ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन 2017 के बाद चीज़ें ठीक होने लगी। 2017 में कंपनी ने क्लेम किया जीरो कमीशन मॉडल लाने के बाद 24 कंट्रीज में जोमेटो प्रॉफिट की लोकेशन में आ गया। यह मॉडल छोटे बिजनेस और रेस्टोरेंट को एनकरेज करने के लिए लाया गया था। इसके बाद कंपनी के रेवेन्यू ने अपने लॉसेस को कवर कर हाई जंप लिया। उनके अनुसार 2017 में रेवेन्यू ग्रोथ 81% रहा। 2017 में ही जोमेटो ने एक ही महीने में 3 मिलियन ऑर्डर्स के माइलस्टोन को पार किया। 2018 उनके लिए और भी अच्छा रहा। इस साल जोमेटो ने अपने 10 साल भी पूरे कर लिए। एंड फाइनेंशियल सर्विस से इन्वेस्टमेंट मिलने के बाद जोमेटो वैल्यूएशन $1.1 बिलियन तक पहुंच गया। इससे जोमेटो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक नई इंडियन यूनिकॉर्न कंपनी बन गई। 2020 में कोविड-19 पैंडेमिक के चलते कंपनी सर्विस 2 मंथ्स के लिए बंद थी और लॉकडाउन खुलने के बाद से जोमेटो ने अपनी सर्विस दोबारा शुरू कर दिया। आज जोमेटो यूज़र बेस 62.5 मिलियन तक पहुंच गया है। यह इंडिया के 200 सिटीज़ और वर्ल्ड वाइड 24 कंट्रीज़ में सक्सेसफुली ऑपरेट कर रही है। अपने ऑफिस स्टाफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के छोटे से आइडिया के साथ शुरू की गई जोमेटो कंपनी न सिर्फ अपने कस्टमर के खाने की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, बल्कि खुद के लिए भी सफलता के झंडे गाड़ रही है। दोस्तों, आपको दीपेंद्र गोयल और जोमेटो की बायोग्राफी कैसी लगी? आप अपने कमेंट के जरिए बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। रुको, ऐसे ही रियल लाइफ बायोग्राफी वीडियो देखने के लिए हमारे इनक्रेडिबल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।